और आतंकियों की मौजूदगी की रेकी को लेकर जानकारी उन्होंने जुटाई है। और बैसरन से पहले आतंकियों के टारगेट पर अरू घाटी थी। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, आतंकियों के निशाने पर बैसरन घाटी से पहले अरू घाटी थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ कैंप से एनआईए के डीजी निकले हैं टीम के साथ। बैसरन घाटी की गहन जांच उन्होंने की है। आतंकियों की मौजूदगी और रेकी को लेकर जानकारी उनके द्वारा जुटाई गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी टीम जो है वो निकली है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। टीम के साथ बैसरन घाटी की गहन जांच की गई है। आतंकियों की मौजूदगी और रेकी को लेकर उन्होंने जानकारी जुटाई है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। बैसरन से पहले जो है आतंकियों के टारगेट पर अरू घाटी थी। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। बैसरन से पहले आतंकियों के टारगेट पर अरू घाटी थी। तो जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी छापेमारी देखने को मिली है। कुपवाड़ा, हिंदवाड़ा और अनंतनाग त्राल में रेड की गई है। पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपोरा में रेड की गई है। 100 संगठनों से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर रेड की गई है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। 100 संगठनों से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर रेड की गई है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाये को लेकर कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर में एनआईए की टीम के द्वारा बड़ी छापेमारी की गई है। कुपवाड़ा, हिंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल में रेड की गई है। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका। आशिक, जिस तरीके से लगातार बात अगर सुरक्षा बलों को लेकर की जाए तो आतंकवाद के सफाये को लेकर सुरक्षा बलों की अलर्टनेस देखने को मिल रही है और इस बीच एनआईए के द्वारा एक बड़ी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। क्या इंफॉर्मेशन इसको लेकर? देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एनआईए इस विषय की जांच कर रही है और कई सारे पुख्ता सबूत जो है एनआईए को भी मिले हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन इलाके में आतंकी घटना को अंजाम दिया। हाशिम मूसा नामी एलिटी के आतंकी का नाम जो है वो सामने आया है और कई सारी इंफॉर्मेशन जो है अभी भी एनआईए के पास जो है, जिससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो आतंकी पाकिस्तान से आए हैं उन्होंने किस तरह से पहलगाम में हमला किया। फिलहाल एनआईए के पास कई सारे से पुख्ता सबूत मिले हैं। खासतौर पर अगर हम देखें, जो वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे थे और उन वीडियोस के जरिए जो है एनआईए को जो है कई सारी लीड्स मिली है और लगातार एनआईए की छापामार कार्रवाइयां जो है पूरे उत्तरी कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में इस समय चल रही है और सेना सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसके चलते भी कई सारी कामयाबियां जो है सुरक्षा बलों को मिल रही है। अभिषेक, जिस जगह पर हम इस समय मौजूद हैं ये सीमावर्ती इलाका एलओसी है और जहां से लगातार पाकिस्तानी आर्मी जो है युद्ध विराम का उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है। कुछ पाकिस्तानी सेना की चौकियां, कुछ बंकर जो है आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों का मानना है कि इन चौकियों पर जो पाकिस्तान के झंडे होते थे उनको उतारा गया है। हालांकि मौसम काफी ज्यादा खराब है, बारिशें हो रही है, तेज बारिशों की वजह से कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं इन सीमावर्ती इलाकों से, क्योंकि लगातार बीते 6 दिनों से हम देख रहे हैं युद्ध विराम का उल्लंघन जो है उरी के इन सेक्टर से किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना जो है उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। फिलहाल हालात जो है काफी तनावपूर्ण बने हुए, चाहे पीओके की अगर हम बात करें, पीओके में सेना की तैनाती जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और पाकिस्तान के रेंजर्स की तरफ से उन स्थानीय लोगों को यह कहा जा रहा है कि आप जो बस्ती वहां पर है, जो वहां पर लोकल रहते हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप बस्ती खाली करें। यानी इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति जो है पीओके के इलाकों में बनी हुई है। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर तनावपूर्ण स्थिति जो है वो पीओके के इलाकों में बनी हुई है। लेकिन आशिक, जिस तरीके से भी आपने सीजफायर का जिक्र किया, अगर बात सीजफायर को लेकर की जाए, हॉटलाइन पर इंडिया पाकिस्तान की बात भी हुई थी। इंडिया ने पाकिस्तान को खरी खोटी भी सुनाई थी, चेतावनी भी दी थी, उसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए बिल्कुल अभिषेक, डीजीएमओ की बात जो है पाकिस्तान के साथ हॉटलाइन के जरिए हुई, लेकिन वहां पर पाकिस्तान को ही लताड़ा गया। पाकिस्तान को कहा गया कि जो आप युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे हैं इससे आप बाज रहे, लेकिन लगातार पाकिस्तान इस तरह की हरकत जो है कर रहा है। खासतौर पर अगर हम इन सीमावर्ती इलाकों की बात करें, ये उरी की एलओसी सेक्टर की तस्वीरें हैं जहां पर बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हम इस समय है और ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें
जहां से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। ये एक पाकिस्तान की चौकी आपको नजर आएगी, जो कि तस्वीरों के जरिए खाली धुंधली तो है। ये आपको गाड़ी के बिल्कुल नीचे जो है ये पाकिस्तान की चौकी है, जहां पर पाकिस्तानी सेना का झंडा जो होता था वो फहरता था। लेकिन जब आतंकी हमला पहलगाम में हुआ उसके बाद इस झंडे को जो है नीचे लाया गया। यानी इस तरह की स्थिति जो है अब पूरे पीओके के इलाके में बनी हुई है। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ घर जो है आपको ऊपर भी दिखेंगे, कुछ घर जो है ऊपर आपको दिखेंगे और इन्हीं लोगों को कहा जा रहा है कि आप ये घर जो है खाली करें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी भारत जो है अटैक कर सकता है, यानी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। हालांकि भारत की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है, भारत सिर्फ पाकिस्तान में छुपे आतंकियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमने देखा कि हाफिज सईद की जगह को भी जो है चेंज किया गया है। जो हाफिज सईद इस अटैक का मास्टरमाइंड भी है और उसने जिस हिसाब से अब पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार हाफिज सईद को सेफ करने के लिए जो है लाहौर ले गई है और लाहौर की किसी जगह पर उसे रखा गया है। और उससे साफ जाहिर होता है पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना को आम लोगों की फिक्र नहीं बल्कि हाफिज सईद जैसे आतंकी की फिक्र है। जी आशिक, आतंकियों को लेकर बात की जाए, घाटी में किस तरीके से आतंकियों में खलबली मची हुई है, क्योंकि लगातार आतंकियों को लेकर कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। इससे पहले भी कार्रवाइयां होती थी, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कस ली है और ये सोच लिया है कि अब आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। इसी कड़ी में आतंकवाद को लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से आशिक हमने देखा और जो तस्वीरें आपने भी लगातार हम तक पहुंचाई, जिनमें हमने देखा कि आतंकियों के और आतंकियों के मददगारों के घर अब सीधे गिराए जा रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, अभी तक क्या होता था, जब भी कोई आतंकी जिसका नाम सामने आ जाता था, जो किसी भी टेरर एक्टिविटी में पाया जाता था, तो उसके घर को जो है क्रुक किया जाता था, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति को क्रुक किया जाता था। लेकिन जब से पहलगाम अटैक हुआ और उस अटैक ने पूरी दुनिया को जैसे हिला के रख दिया, उसके बाद जो भारत ने रणनीति बदली है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से लगातार कार्रवाइयां की जा रही है, खासतौर पर अब आतंकियों के घरों को जो है ध्वस्त किया जा रहा है। लगभग 10 ऐसे आतंकी है जिनके घरों को ध्वस्त किया गया है, जिनमें से एक आदिल ठोकर नामी आतंकी भी है, जिसे कहा जा रहा है कि वो पुलवामा हमले में भी शामिल रहा है। फिलहाल सीमावर्ती इलाकों में काफी ज्यादा तनाव बना हुआ है। इन इलाकों में अभी भी सेना, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि लगातार घुसपैठ करने की कोशिश आतंकी कर रहे हैं। साथ साथ जिस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, मकसद यही है पाकिस्तान की सेना का कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी इन्हीं जंगली इलाकों से, इन्हीं डेंस फॉरेस्ट के इलाकों से जो है घाटी में प्रवेश करे। लेकिन लगातार जिस हिसाब से भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, कई सारे आतंकियों को जो है अभी तक ढेर भी किया गया है। ये एलओसी के साथ लगने वाला इलाका है, यानी ये वो सीमावर्ती इलाका है जहां पर डिवाइड जो है, बाउंड्री को जो डिवाइड करती है वो ये रिवर जहलिम है, जिसे पीओके के इलाके के लोग किशनगंगा कहते हैं, लेकिन यहां से जो हम इसे रिवर जहलिम कहते हैं। यानी जहलिम जो है वो दोनों कंट्रीज को डिवाइड करता है। एलओसी जो है यहाँ पर यही जहलिम है जो आपको नीचे दिखेगा, लेकिन ऊपरी इलाका जो है वो सारा जो है पीओके में पड़ता है, जहां पर पाकिस्तानी सेना की कुछ बंकर्स भी, हालांकि उनकी नजर जो है बिल्कुल हमारे ऊपर होगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी शाम का टाइम होता है, रात के समय में ये युद्ध विराम का उल्लंघन करते हैं। खासतौर पर आज के मौसम में जब मौसम धुंधला हो, जब तेज बारिशें होती हो, तो इस बीच जब भी युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो ज्यादा से ज्यादा आतंकी कोशिश करते हैं घुसपैठ करने की। अभिषेक जी आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात इस बीच सिंधु समझौते को लेकर की जाए, इसको लेकर भी लगातार जो है तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभके लगातार देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर सिंधु का पानी रोका गया तो खून की नदियां बहा देंगे हम। देखिए अभिषेक, लगातार इस तरह के बेतुके बयान जो है पाकिस्तान के लीडर्स दे रहे हैं और खास तौर पर हमने देखा जब बिलावल भुट्टो के अलावा मरियम नवाज ने परमाणु बम की धमकी दी, उससे साफ झलक रहा है कि किस तरह की फ्रस्ट्रेशन वहां पर सरकार में आई है। सिंधु को रोकने के लिए जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर सिंधु पानी रोका गया तो वो इसी दरिया से जो है खून की नदियां बहा देंगे, इस तरह का बयान। और उसके बाद मरियम नवाज, जो कि नवाज शरीफ की बेटी है, उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान जिसको अवाम की फिक्र करनी चाहिए, वही पाकिस्तान जो है अब पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद की प्रोटेक्शन कर रहा है।
यानी जितने भी डेजिग्नेटेड आतंकी है, जो वर्ल्ड वाइड जो है टेररिस्ट माने जाते हैं, उनके लिए जो है अब सेफ पैसेज दी जा रही है। खासतौर पर हमने देखा कि लाहौर में जैसे हाफिज सईद को रखा गया, इसी तरह और भी कई सारे आतंकी है जिन्हें जो है अब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना जो है सेफ कर रही है। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, लगातार पाकिस्तान जो है वो आतंकियों को संरक्षण दे रहा है, ना कि उन पर कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नौसेना ने जंगी जहाजों को अलर्ट पर रखा है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई है। अरब सागर में एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई है। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड तैनात, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड की तैनाती की गई है। अरब सागर में एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस भी की गई है। ये बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नौसेना ने जंगी जहाज़ों को अलर्ट पर रख दिया है। जंगी जहाज़ों को अलर्ट पर रखा गया है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई है। इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रैक्टिस की खबर निकलकर सामने आ रही है और भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। नौसेना ने जंगी जहाज़ों को अलर्ट पर रखा है। नौसेना के द्वारा जंगी जहाज़ों को अलर्ट पर रखा गया है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस इस दौरान की गई है। अरब सागर में एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस का मामला ये सामने आया है। प्रैक्टिस की गई है। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, इस तनाव के बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जो है एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट के द्वारा फायरिंग की प्रैक्टिस की गई है। पहलगाम हमले को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के लिए डाक सेवा भारत बंद कर सकता है। पाकिस्तानी जहाज़ों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। जहाज़ों के भारतीय बंदरगाहों पर आने पर रोक संभव मानी जा रही है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है और पाकिस्तान के जहाज़ों के भारतीय बंदरगाहों पर आने पर रोक जो है वो संभवतः देखने को मिल सकती है। पहलगाम हमले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो एक और कड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर जो है लिया जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद एक्टिव हो चला है। 28 मई को लाहौर में जलसा करेगा आतंकी हाफिज सईद लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जो है जलसा करेगा। और हाफिज का जलसा आखिरी बार 4 अप्रैल को आतंकी हाफिज सईद देखा गया था। सैफुल्लाह कसूरी के साथ इफ्तार में हाफिज सईद को देखा गया था। पाकिस्तान के कसूर में इफ्तार पार्टी में हाफिज सईद शामिल हुआ था, वहां देखा गया था। इफ्तार पार्टी में लश्कर के कई आतंकी देखे गए थे। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो इस इफ्तार पार्टी में कई आतंकी जो है वो देखे गए थे। लश्कर के कई आतंकी जो है वो देखे गए थे। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। आखिरी बार 4 अप्रैल को आतंकी हाफिज सईद को देखा गया था। उसके बाद से आतंकी हाफिज सईद जो है वो अंडरग्राउंड है और आतंकी हाफिज सईद जो है वो बाहर नहीं निकला है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान पर जलसा आतंकी हाफिज सईद के द्वारा किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद जो है वो एक्टिव हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर कई खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आई, कई रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई जहां आतंकी की सुरक्षा पाकिस्तान के द्वारा बढ़ा दी गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूलों में छात्रों से मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। युद्ध की स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल करवाई जा रही है और अरनिया बॉर्डर के पास ये स्कूल स्थित है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है, जहां युद्ध की स्थिति को देखते हुए छात्रों से भी मॉक ड्रिल करवाई जा रही है और अरनिया बॉर्डर के पास ये स्कूल स्थित है, जहां पर छात्रों से मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। छात्रों से मॉक ड्रिल करवाने का मामला जो है वो सामने आ रहा है और युद्ध की स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल छात्रों से करवाई जा रही है।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूलों में छात्रों से मॉक ड्रिल कराई जा रही है। युद्ध की स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल अरनिया बॉर्डर के पास स्थित स्कूल में हो रही है और यहां पर जिस तरीके से हालात बनते पाकिस्तान को नजर आ रहे हैं, या फिर कहें जिस तरीके की स्थिति लगातार जो है सीमा पर देखी जा रही है, उसके मद्देनजर अरनिया बॉर्डर के पास ये स्कूल है जहाँ पर ये मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ओवर टू यू। बिल्कुल पिंकी, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम बॉर्डर के एक स्कूल पे हैं। मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकता, मगर जो इनिशिएटिव जो लिया गया है, आप देखेंगे कि कैसे ये ड्रिल हो रही है। और आपको देखेंगे जैसे ही अगर बॉर्डर पर अगर फायरिंग होती है, पाकिस्तान के साथ जंग के हालात बने हैं, वैसा कुछ होता है तो यकीनन जो है इन बच्चों की जान की सुरक्षा बेहद बड़ा मुद्दा है। आप देखिए यहाँ जो हैं प्रशासन इनको बता रहा है, और लेकर जो है जैसे ही इनको देखे कमांड मिली तो कैसे बच्चे जो हैं ये अपनी क्लासेस से निकलकर बैंड होकर कई बार बच्चों को निशाना बनाया गया है। ये ड्रिल जो है यहाँ पर करवाई जा रही हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान हमलावर भारत पे रहा है, ऐसे में शंका इस चीज़ की है कि किसी भी तरीके से जो अगर ऐसी परिस्थिति बने तो बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित सके। स्कूलों के भीतर जो है आपको बताऊं, इसी तरह के बंकर जो हैं वो बना के रखे गए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे कम्युनिटी बंकर हैं और इन बंकर्स के भीतर जो है इन बच्चों को पहुंचना है ताकि इनकी जान जो है वो सुरक्षित रहे। ये देखिए, ये बच्चे हैं और इन बच्चों को इन बंकर्स के अलग अलग जगह पर बैठने की जो है वो इस तरह की ड्रिल करवाई जा रही है। मकसद बड़ा साफ है, किसी भी तरीके से बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें, पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो हैं वो नाकाम की जा सके। यहाँ की सरपंच है, उन्हीं से बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा ये कितना ज़रूरी है इन बच्चों तक ये जानकारी पहुँचना करना। देखिए सर, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरा नेशन पिलर ही स्ट्रांग होगा तो मेरे हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। हमारा यही मकसद है कि हमारे घर में हर एक बच्चा फौजी है और बॉर्डर के ऊपर बिना यूनिफॉर्म के ये बच्चे फौजी हैं। और आज ये फौज वाला अपना जो कारोबार है उसको संभाल रहे हैं। और मेरे लिए ये प्राउड की बात है कि मेरे बच्चे इतने एक्टिव हैं बॉर्डर के कि उनको एक बार समझाने पे उनको हर बात समझ में आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों ने हमारा इतना साथ दिया और हमारे बच्चे ये बात समझते हैं कि अपने जूनियर्स का कैसे ध्यान रखना है। हमारे बच्चे उस पे काम करेंगे। कुछ बच्चे भी हैं, आपसे जानना चाहूंगा बेटा कि ये बताओ, जब ये ड्रिल कर रहे थे तो आ रहा होगा, मगर जरूरी कितना है ये सीखना? बहुत है। अभी पाकिस्तान जब फायरिंग करता है वो देखी हुई है आपने? हाँ देखी है। तो लगता है कि ये आना चाहिए और बच्चों को, बाकी बच्चों को भी सीखना चाहिए। हाँ ये आना चाहिए और बाकी बच्चों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी फायरिंग कर सकता है। ये जरूरी है, ये अवेयरनेस बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ जो बंकर बने हैं उन बंकर को इस तरह से बनाया गया है ताकि अलग अलग तरह से बच्चों को किया जा सके। यहाँ इन बंकर रखा गया है। ये कम्युनिटी बंकर सरकार ने तब बनाए थे जब पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन बार बार किया जाता था। ये जो उनको भी अलग में रखा गया है। इन्हीं छात्राओं से बात करेंगे। आपने यहाँ पे अभी प्रैक्टिस की जिस चीज की, कितनी जरूरी है ये सीखना? ये जरूरी होता है। पाकिस्तान जब शेलिंग करता है तब आपने देखा है क्या हाल होता है? यस सर। तो कितना नुकसान होने का डर रहता है, और अगर ये सीखा होगा तो आपकी जान बच सकती है? अगर हमने ये सीखा होगा, हाँ मतलब हमारी भी जान बच सकती है। और जब भी मतलब फायरिंग होती है, किसी के घर में नुकसान होता है, किसी को गोली लग जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। कैसे क्या करना है ये आपको जानना है, और इसीलिए बच्चों को तैयार क्या क्या सिखा कि जब फायरिंग हो तो डाउन होके मोर्चे में चले जाना होता है। अगर खड़े नहीं होना चाहिए मोर्चों में, यानी कि बंकर्स में चले जाना है। ये तमाम चीजें यहाँ पर इन बच्चों को जो है वो दी जा रही हैं। आपको बता दूं कि स्कूलों के भीतर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के कई ऐसे स्कूल हैं जो बॉर्डर के इलाकों में, यहाँ पाकिस्तान वाला हाल नहीं है। यहाँ जो लोग हैं
जो स्कूल हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए तमाम जो चीज़ें हैं, सहूलियतें यहाँ दी जाती हैं। ऐसे में ये जो स्कूल है आप देखेंगे यहाँ से थोड़ी ही दूर पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है। यहाँ पर सरहदी इलाकों में इस तरह के स्कूलों में अगर कोई भी हरकत अगर आप सोचिए पाकिस्तान करता है, निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ नुकसान की बेहद जो है वो चांसेस रहते हैं। कई बार अरनिया में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करके लोगों को निशाना बनाया गया, जिसमें लोगों की मौत हुई। कई लोग जो है यहाँ पे सिविलियंस को पाकिस्तान ने टारगेट किया। तो ऐसे में इस बार जब हालात ऐसे हैं जहाँ पे जंग होने की चांसेस हैं, जहाँ पे पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशन कर रहा है, तो ऐसे में इन स्कूलों के बच्चों को खासतौर पे प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उनकी जान जो है वो सलामत रहे और यही चीज़ वो अपने घर वालों को, अपने बाकी पड़ोसियों को सिखा सकें। बिल्कुल अजय, वाकई में ये बेहद ज़रूरी है और ऐसे में जागरूकता भी बेहद ज़रूरी है। बच्चे हैं ये, मासूम बच्चे हैं ये, और जिस तरीके के हालात उत्पन्न होने का डर है, ऐसे में यहाँ पर इनके मन में भी खौफ ज़रूर देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया, मॉक ड्रिल कराई गई, बच्चों को तमाम जानकारियाँ दी जा चुकी हैं, ऐसे में बच्चों के मन को अगर टटोला जाए अजय, इस वक्त पर जब मॉक ड्रिल उनसे करवाई जा रही है, बंकर में भेजा जा रहा है, बंकर की जानकारी दी जा रही है, तो कैसे उनके मन नजर आ रहे हैं इस वक्त? कितने तैयार हैं अंदर से बच्चे? देखिए, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, बच्चों को अवेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चे इस पूरे गांव, इस पूरे इलाके में अलग अलग घरों से आते हैं और जब फायरिंग होती है तो ऐसे में इन्हीं बच्चों को अगर जब ये घर जाएंगे तो यकीनन वहाँ पर भी ये जानकारी जो है वो साझा करेंगे। आपको बता दूं कि अरनिया सेक्टर की बात की जाए तो जम्मू शहर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है आता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी इलाका जो है पाकिस्तान की फायरिंग से होता है वो यही अरनिया सेक्टर का इलाका है। तो ऐसे में इन बच्चों को अवेयर करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान से होने वाली गोलीबारी अगर शुरू होती है तो ये बच्चे अपने इलाके के तमाम लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने में मदद दे सकते हैं। ये घरों को सुरक्षित रखने के लिए जो है वो मदद दे सकते हैं। मैं स्कूल कहाँ पे है ये लोकेशन नहीं बताऊंगा, ये कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं ये नहीं बताऊंगा, मगर ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस इलाके में अगर गांव की बात की जाए तो कई बार पाकिस्तान ने जब शेलिंग की, लोगों की जान चली गई, मवेशी मारे गए। आपको बता दूं अरनिया सेक्टर में ही एक घर में जब एक बम गिरा था पाकिस्तान की तरफ से, जब फायरिंग हुई थी तो उस बम के गिरने से 3 लोगों की एक ही घर में मौत हो गई थी, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान की बर्बरता हमने देखी है, पाकिस्तान की द्वारा की गई शेलिंग हमने देखी है। ऐसे में इस शेलिंग में पाकिस्तान क्या क्या नुकसान करता है वो सब जानते हैं। ऐसे में इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तान अगर इस बार कोई ऐसी हरकत करे तो उस हरकत को नाकाम किया जा सके। आप देखेंगे एक ड्रिल हुई, ड्रिल के साथ साथ यहाँ पर लगातार लेक्चर भी चल रहा है। मेरे साथ स्कूल के ही टीचर हैं जो इस पूरे लेक्चर में जो है बच्चों को समझा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए ये एक ड्रिल है कि सबसे पहला काम है कि हमें उन्हें तुरंत अपने डेस्क से ऊपर उठकर उसके नीचे बैठ जाना है क्योंकि शेलिंग जब होती है छत पे अगर बम गिरे तो छत टूटने का खतरा रहता है और डेस्क के नीचे होने से इनकी कम से कम थोड़ी सुरक्षा जो है वो हो जाती है। तो इसीलिए आप देखेंगे ये ड्रिल जो है यहाँ पे हो रही है। मेरे साथ इस वक्त टीचर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कितना ज़रूरी है इन बच्चों को यहाँ पर इस तरह की शिक्षा देना, कितना ज़रूरी है ये बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रह सकें? सर, जैसे आप जानते हो जो हमारा स्कूल है, ये स्कूल हमारा बॉर्डर पे है, 0 लाइन पे है ये बॉर्डर हमारा ये स्कूल। इस स्कूल में हम डेली मॉर्निंग असेंबली में बताते हैं, जैसे लास्ट 10 ईयर से ऐसा होता ही आ रहा है कि 1-2 साल को छोड़कर बाकी हर साल में जहाँ फायरिंग होती है और फायरिंग की वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो डर भी जाते हैं, कुछ कैजुअलिटी भी हो जाती हैं आउटसाइड में हुई है। और मॉर्निंग असेंबली में हम इनको ब्रीफ करते हैं कि आपको इन केस ऑफ फायरिंग आपको क्या करना है। अगर आप कमरे के अंदर हो तो कमरे के अंदर आप जैसे ही कोई फायरिंग हो जाए तो आप इनको हम बताते हैं कि छुप जाओ, तो ये छुप जाते हैं, डेस्क से नीचे या लेट जाते हैं। अगर ओपन में कहीं फायरिंग हो जाती है तो तब भी हम इनको बताते हैं कि ओपन में हो आप तो लाइट मतलब लेट जाओ, वो लेट जाते हैं। और जैसे ही इनको थोड़ा सा लगता है कि जहाँ हमको बताया हुआ कि जैसे ही अगर लगे आपको कि अब हम जहाँ से भाग सकते हैं, फायरिंग बंद है, तो दौड़ के जो बंकर में चले जाते हैं। जो बंकर हमारे यहाँ स्कूल में ही है, जिसकी कम से कम उसमें 250-300 बंदा उसमें जा सकता है, बैठ सकता है। आज स्कूल जो है लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो जानकारियां हैं वहाँ पे लोग भी खाली हैं, स्कूल भी बंद हैं बॉर्डर पे, तो क्या कहेंगे? या बच्चे जो हैं, इन बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ यही बच्चे जो हैं अपने घर में लोगों को, बाकियों को भी सिखाएंगे? बिल्कुल सर, इनको हमने पहले भी ब्रीफ किया होगा कि आप अपने पेरेंट्स को भी यही बताएं कि इनकेस फायरिंग होती है तो आप घर से बाहर मत निकलें।
अपने घर के अंदर ही रहें, भीतर रहें। और अगर लगता है कि कहीं कई प्रकार सर एयर रेड भी हो सकती है, जैसे अभी सिचुएशन बनी हुई है, तो एयर रेड ट्रैक भी आपको अंदर ही लेट रहना है और लेट जाना है। और जैसे ही वहाँ से एयर रेड क्लियर हो जाती है, उसके बाद अगर आपके घर में या कहीं बंकर बना हुआ है तो उस बंकर में चले जाइए ताकि आप वहाँ से बच सकें। आपको एक बार फिर से तस्वीरें बताऊं, आप देखेंगे किस तरीके से ड्रिल जो है वो लगातार यहाँ चल रही है। और इस ड्रिल का मकसद दरअसल बच्चों को सुरक्षित रखना है, बच्चों को अवेयर करना है, ताकि बच्चे जो हैं वो किसी भी तरह से किसी अनहोनी का शिकार जो है वो ना होने पाएं। और ये तमाम बच्चे जो हैं इस ड्रिल से कहीं ना कहीं जानकारियाँ हासिल करें। बच्चे जो सीख रहे हैं, आप लोग जो सीख रहे हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है? सर ये बहुत ज़रूरी है। अगर फायरिंग आ गए तो हमें नहीं पता होगा तो हमें गोली लग भी सकती है। पहले भी जो इस इलाके में फायरिंग हुई है, तब आपको याद है कैसे होता था, क्या होता था? पहले भी फायरिंग हुई थी, पर पहले हमारे स्कूल बंद हो जाते थे, पहले ही अनाउंसमेंट कर जाती थी, करा देते। अचानक फायरिंग हो जाए तो खतरा होता है। हाँ, तो आप समझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो सिखाई जा रही हैं, इसका मकसद ये है कि कभी अचानक से पाकिस्तान फायरिंग कर दे तो आप सोचिए, अगर इस स्कूल के प्रांगण में कहीं बमबारी हो जाती है तो बच्चे कहाँ जाएंगे अचानक से। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान वाला हाल नहीं है कि स्कूल बंद कर दिए, बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट कर दी। यहाँ तनाव इस कदर नहीं है कि पाकिस्तान की तरह चीज़ों को देखा जाए। यहाँ देश के लोगों को, देश के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम शिक्षक जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं और इस चीज़ का भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान जैसा पड़ोसी दुश्मन हो तो ऐसे में इन बच्चों को कब, क्या और कैसे करना है।